स्टूडेंट्स, पेश है हरियाणा टेट में आए हुए लेवल 1 का जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का सेट डी है ये, ठीक है, जनवरी 2019 सेट डी, ठीक है। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, जो कि बहुत ही आसान है, और अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसमें से 30 में से 25 to 28 आप ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसके शॉर्ट ट्रिक्स, कम से कम समय में कैसे आप 30 क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 91 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल्स एट ₹18 a dozen and sold them at a profit of 20%. Find the selling price of the pencil. क्या है, एक दुकानदार ने 18 रुपये दर्जन के हिसाब से पेन खरीदता है और उसे 20% लाभ पे बेचता है। तो पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो 18 रुपये दर्जन है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए 18 रुपये दर्जन मतलब कि एक पेन का हो गया आपका 1.5 रुपये, ठीक है। 12 6 18, 1.5 रुपये का एक पेन हो गया, उस पर 20% आपका 20% क्या है, प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट लेंगे तो इसका 20% निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, ठीक है, और 5 दिया है 15.5 0.3, ठीक है। 0.3 मतलब कितना हो गया, 30 पैसे, ठीक है। तो 30 पैसे जोड़ दो इसमें, 1.5 रुपये में 30 पैसे जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 1 रुपये 80 पैसे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रुपये 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 236। 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी किस दिन में बना देते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे, ठीक है। तो 140 मीटर दीवार 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। 140 मीटर लंबी दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। तो इसी तरह की दीवार 50 मीटर लंबी, ठीक है, 15 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। तो कितने दिनों में बनाएंगे, तो एक आदमी का अगर हम ये निकाल दें कि एक आदमी एक दिन में कितनी दीवार खड़ी कर सकता है, ठीक है। तो 21 दिन में 140 मीटर दीवार खड़ी होती है, तो एक दिन में हो जाएगी आपकी 140 को हम भाग दे देंगे, 140 को हम डिवाइड कर देंगे 21 से, तो ये हमारा आ जाएगा एक दिन का, एक दिन में 140/21, 140/21 एक दिन में इतना मीटर दीवार खड़ी होगी, ठीक है। कितने लोग मिलकर खड़ी करेंगे, 36 लोग मिलकर, ठीक है। 36 लोग मिलकर एक दिन में इतनी दीवार खड़ी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक दिन में कितनी, एक आदमी एक दिन में कितनी दीवार खड़ी करेगा, तो उसको 36 से हम भाग दे देंगे, तो ये भी अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो 140 मीटर की दीवार 36 लोग 21 दिन में खड़ी करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना मीटर दीवार खड़ी करेगा, ठीक है। अभी हमने क्या कितने मीटर दीवार खड़ी करनी है, 50 मीटर, 15 आदमी से, 15 आदमी तो गुना कर देंगे हम 15 से, ठीक है। कितने दिन में, ठीक है। तो दिन हमने मान लिया कि x हो गया, कितने दिन में, x दिन में मान लीजिए, ठीक है। x दिन में ये बनाएंगे कितनी मीटर दीवार, 50 मीटर की दीवार, ठीक है। ये 50 हो गया। आपको x निकालना है, तो पहले यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, ठीक है। 7 से 21 और 14 से कट जाएगा, तो 7 तरीका 21, 7 दूनी के 14 और ये 0 20, ठीक है। 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 से 15, ठीक है। और ये कितना जाएगा 20, यानी कि 2 दहाई 20 और ये 2 18 दूना के 36, ठीक है। अभी x बराबर देख लेते हैं हम, क्या बचा, यहाँ क्या बचा 50, 5 गुने 10 50, पहले से 50 यहाँ पे है, डिवाइड कर देंगे, नीचे आ जाएगा 5 दिया के 50 और ऊपर चला जाएगा हमारा 18, ठीक है। 50 से 50 कटिए, तो x बराबर क्या आ गया 18, कितने दिनों में, 18 दिन में हम 18 दिन में ये 50 मीटर की दीवार तैयार हो जाएगी। रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। फॉर्मूला पे करेंगे, आप फिक्स नहीं कर पाएंगे किस फॉर्मूले में हम क्या रखें, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें कॉन्सेप्ट पे आइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा आपका, तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे तो फंस जाएंगे बीच में, ठीक है। कहाँ पर क्या रखें, n क्या रखें, m1 m2 वाला जो फॉर्मूला अक्सर लोग बताते हैं वीडियो में, तो पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा कहाँ पे। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कैसे भी कर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 2 चीज़ अगर आप हैं तो बहुत अच्छे से मैथ्स में मार्क्स लेके आ सकते हैं आप कॉम्पिटिशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 93। राइट 212 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल, 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लिखना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बता दूँ आपको। ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, हम इसको सेल्सियस में जो भी दिया हुआ है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस हम प्लस कितना कर देते हैं 32। ठीक है, तो अभी हमको उल्टा जाना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस में जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कर देंगे 32। ठीक है, उल्टा जाना है। तो 212 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, 11 में से 3 गया 9 और यहाँ 1 बचा, यानी 190। ठीक है, 190 को हम गुणा कर देंगे 5/9 से, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब उल्टा जा रहा है तो ये भी उल्टा मल्टीप्लाई होगा। तो 9 सॉरी ये 180, 8 3 11 होगा, ये 180, 9 गुना का 18। ठीक है, 20 पंजे 100, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94। इफ x + 1/x इज इक्वल टू 6 देन x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो x प्लस, इससे क्या करेंगे, इसमें भी आपको बहुत सारे भी यूट्यूब में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। इसका अगर प्लस है तो ये रखेंगे, माइनस है तो ये रखेंगे, कितना याद रखेंगे, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पे आइए सीधा, इसका हम ये देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, x² मिलेगा पहले। ठीक है, उसके बाद प्लस का 1/x² मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस का 2ab, यानी कि 2 गुना ये गुना ये, तो इस ये गुना ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा और 2 बचेगा। ठीक है, +2 बराबर 6 6 36, स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो 36 हो गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, ये इतना फाइंड करना है। तो ये देखिए कहाँ पे, ये इतना है यहाँ पे, तो बाकी को इधर ले जाएंगे तो 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। करेक्ट आंसर 34। किसी आयतकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने हैं। ठीक है, बाड़ लगाने का खर्चा है 7.5 रुपये पर मीटर, इधर से 600 रुपये होता है यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, लंबाई ये है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई 24 है, ठीक है, तो लंबाई इसको 24 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस चौड़ाई यानी b रख लेते हैं, चौड़ाई को गुणा 2। ठीक है, ये हो गया आपका जो उसके चारों तरफ जो बाड़ लगाना है उसकी लंबाई हो गई है। कितने रुपए के हिसाब से, 7.5 रुपये के हिसाब से कितना रुपये हो जाएगा हमारा 600 रुपये। ठीक है, तो हमें b निकालना है। ठीक है, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 + b इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 15 से डिवाइड करेंगे इसको, 600 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, ये 40। b बराबर हो जाएगा आपका 40 - 24, तो कितना हो जाएगा 24 - 40 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 मीटर करेक्ट आंसर है 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। यदि x = 1 तथा y = 2 समीकरण x² a² x + a y = 3 का हल हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह पे हम 1 रख देंगे, y की जगह पे 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a², सिंपल a² ही रहेगा। ठीक है, a² x के 1 था तो खत्म हो जाएगा x, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, 3 को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा -3 = 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के क्या करेंगे हम, a² प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, -2a प्लस हो जाएगा +2a 3a - a -3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा हमारा a + 3। ठीक है, प्लस 1 ले लिया कॉमन, हमारा क्या हो जाएगा माइनस ले लिया -1, तो हमारा क्या हो जाएगा a + 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, एक +1 हो जाएगा, ये -3, +1 -3 कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, मान ज्ञात करना है 0.25 / 32। ऐसे क्वेश्चंस में हमारा ज़्यादातर
पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, यानी 0.0, 0.00, ठीक है। इसमें देखिए 3 सेम है, 3 जो है ना आपको 78125, 78 और ये 78125। तो इसमें आपको यही मेन आपका ये चेक करना है 0 के बाद कितने डेसिमल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 2 0 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट है 1 2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 0 वैसे ही रखेंगे। 32 हम मान के चलेंगे 25/32 है, 25/32 है। अब इसको हमको कट करना है, ठीक है। तो 8 से हम कट करते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 को इससे कट करेंगे तो 8 3 24, 1 बचेगा, ठीक है। दशमलव लगा दिए, फिर से एक पॉइंट आ गया, फिर वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 से हम कट कर रहे हैं, 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, फिर 20, 8 दूना 16 और फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, ठीक है। 8 से कट हो गया। अभी फिर यहाँ पे 1 2 3 के बाद हमारा डेसिमल है, फिर इस डेसिमल को हटा देंगे, 3 0 और आ जाएगा, ठीक है। 3 0 ये आ गया। अभी 3 0 फिर वैसे ही छोड़ देंगे हम। और फिर हम 4 से कट करेंगे इसको, 3125 3125, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 4 7 28, 3 बचा 32, 4 8 32, ठीक है। अभी क्या बचा, 5 आएगा ऊपर से, 4 एकम 4, ठीक है। अभी 1 बचा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद फिर 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20, कितना आ गया 781.25। यहाँ पे देखते हैं 781.25, ठीक है। नीचे हमारा 5 0 बचा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 बचा हुआ है। इस 5 0 का क्या काम है, ये जो दशमलव है ये हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा 5 डिजिट पे। अभी कितने डिजिट है अपने पास, 1 2 3 डिजिट है, तो 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये 5 डिजिट हो गया। अभी हमारा क्या हो जाएगा 0.0078125। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। यदि a तथा b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो a तथा b का मान निम्न समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। a और b परिमेय संख्याएं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर से, ठीक है। तो √3 माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 से, ठीक है। तो अभी देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 1, ठीक है, माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय a - b। a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² क्या हो जाएगा 3 माइनस b² का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3। तो 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। 2 × 2 माइनस √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया, तो इसका क्या वैल्यू आ गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया हमारा 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं 2 माइनस √3, ठीक है। तो सेम फॉर्म में आ गया। √3 से पहले क्या है यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। तो b की जगह पे क्या हो जाएगा -1 और a की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो कौन सा यहाँ पे आंसर है 2 - 1, ये है हमारा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा a = 2 एंड b = -1, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें डेटा दिया हुआ है, इन डेटा का माध्यिका ज्ञात करना है आपको, ठीक है। मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। 3 मैंने याद करने के लिए बताया रखा है, मीन मीडियन मोड, तीनों m से होते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड, तो मोड सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहला जो होता है ये एवरेज होता है, इसमें हम बीच का निकालते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो होता है मोड। जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आया हो वो होता है मोड। इन डेटा को के बीच का डेटा निकालते हैं वो होता है मीडियन, ठीक है। और मीन होता है आपका एवरेज,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें मीडियन निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, तो आप नंबरिंग भी डाल सकते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है। 3 ये हो गया, 4 क्या हो गया हमारा 40, और 5वां हो गया, नहीं 3 4 हो गया ये 39, ठीक है, 5वां हो गया 40 और 6वां हो गया हमारा 43। तो 6 डेटा है इसमें, तो 6 में बीच नहीं निकलेगा, ठीक है। 7 होते तो चौथा डिजिट हो जाता हमारा बीच का। तो इसमें हम 6 में से हम क्या करेंगे, बीच के 2 लेके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों का सम लेके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6 में बीच का कौन सा आ जाएगा, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 2 2 यानी 1 2 और 5 6 छोड़ के बीच में बटा हमारा 3 4, ठीक है। 3 4 क्या क्या है 30 और 39, ठीक है। 3 और 4 कौन सा है 30 और 39, 30 + 39 कितना हो जाता है आपका 69, ठीक है। 69 30 + 39 69, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 3 6, ठीक है, 2 4 8 2 5 10 यानी 34.5। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 34.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। 41 रुपये की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों के साथ बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए। लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अनुपात जो भी होगा, अनुपात उसका सम जो होगा वो 50 आना चाहिए। अगर वो सम 50 नहीं है तो उसका 2 से गुणा करने के बाद 50 आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो 3 से गुणा करने के बाद 50 आना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका, वैसे कॉमन जो तरीका है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं कॉमन तरीके से बताता हूँ क्या इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 50 लड़के हैं, ठीक है, 41 रुपये, तो हमारा एक मान लीजिए कि हमारा एक्स और वाई अनुपात में है, लड़के और लड़कियाँ। एक्स लड़कों का हो गया, लड़कियों का अनुपात हो गया वाई, ठीक है। X/Y के अनुपात में है, ठीक है। तो एक्स को कितना बोला, लड़कों को कितना मिला 90 पैसा, ठीक है। तो 90x, ठीक है, 90 पैसे मिले तो 90x प्लस 65 पैसे मिले लड़कियों को, तो 65y, ठीक है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना सम होना चाहिए 41 रुपये, यानी कि 4100 पैसे, ठीक है। 4100 पैसे हो, पैसे में कर रहा है तो पैसे में लिखेंगे इसको 4100 पैसे, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया हमारा x + y क्या हो जाएगा हमारा 50 होना चाहिए, ठीक है। x + y बराबर 50 भी है, ठीक है। तो 90 से इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसको कट करेंगे 90 से, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक है। और 9 5 45, ये 4500 हो गया, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे माइनस, ठीक है। तो 90 - 65 कितना हो जाएगा 65 + 5 70 25, ठीक है। 25y = कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 4100 - 4500 400, तो y = क्या हो जाएगा हमारा 400 / 25 कितना हो जाएगा 25 चौके 100 और 16 टाइम्स में 400 आ जाएगा, ठीक है। तो y = क्या आ जाएगा हमारा 16 आ गया। तो x = क्या हो जाएगा, तो 16 - 50, ठीक है। 50 में से 16 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और ये 3 1 4 34, यानी 34 लड़के हैं और 16 लड़कियाँ हैं। तो क्या अनुपात हो जाएगा 34/16 का, 34/16 का क्या अनुपात हो जाएगा, तो कट कर देंगे हम 2 से, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 2 8 16, तो 17:8 ये आपका आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट, अगर आपको याद रहता है एग्जाम में इसका यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट ये है कि आप आंसर देख के बता सकते हो कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। आंसर कैसा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर 50 आ गया तो ठीक, नहीं अगर 50 से कम आ रहा है तो हम दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है 8 3 11 और 1 1 2 यानी कितना आ जाएगा 33 आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 × 2 कितना हो जाएगा 66, तो ये आंसर नहीं है। 18 7 17 8 25, ठीक है। 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसको देखिए 13 7 20 और 1 21, 21 दूना 42, ये भी गलत है, ठीक है। और ये कितना है 7 3 10 2 1 3 यानी 30 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 60, तो ये भी गलत। करेक्ट आंसर आपका यहाँ है, ठीक है। तो शॉर्टकट अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इसमें अगर अनुपात के क्वेश्चन में शॉर्टकट बहुत आसानी से लग जाता है, ठीक है। अनुपात का कोई क्वेश्चन है आप उसको शॉर्टकट से कर सकते हैं।
तो सिर्फ आंसर देख के आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आप उन दोनों को जोड़िए और ये 50 बच्चे हैं, ये 50 आना चाहिए, उनका कोई भी मल्टीपल 2 से गुना करने पे या 3 से गुना करने पे या 4 से करने पे 50 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, 527। ठीक है, इन 3 नंबर्स का HCF निकालना है। ठीक है, तो अभी HCF निकालने, अभी इतना लंबा इतना बड़ा नंबर है तो HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो HCF निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सबसे छोटे 2 अंक हैं, ये और ये सबसे छोटे दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों को घटा लेते हैं, तो 1020 में हम माइनस कर देंगे 527। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 और 3 10, यहाँ पे 1 बचा, 9 2 11। ठीक है, यहाँ पे 9 बचा तो 5 4 9, 493। ठीक है, अब इसको 493 हमारा ये किसका प्रोडक्ट है। ठीक है, 493 इनमें से कौन से नंबर से कट जाएगा, वो नंबर हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, तो 13 के टेबल में 3 तो आता नहीं है। ठीक है, 3 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 3 नहीं आता। ठीक है, 17 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 के टेबल में आता है, क्या कैसा था 7 9 63। ठीक है, तो 17 से ये कट जाएगा, और 9 के टेबल में भी 3 नहीं आता है। ठीक है, तो बचा हमारा 17। तो ये शॉर्टकट है, करने का शॉर्टकट तरीका है। तो 17 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 17 से ये कट जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34, 34 में से माइनस किया, 49 में से 34 माइनस किया तो कितना बचेगा 34 और 6 40 और 9 9 से 15, 15 बचा 153। ठीक है, 153 आपका हो जाएगा 9 जा 17 9 153। ठीक है, 329 बार में कट जाएगा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 17। ठीक है, HCF हमारा 17 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 17 से आप कट करके देख लेंगे, तीनों कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये शॉर्टकट था, HCF निकालने का सबसे आसान और शॉर्ट तरीका आप चेक कर लेना। ठीक है, कोई भी नंबर 3 नंबर या 2 नंबर लेके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है आपका दिस रूट 3/4a²। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। राजू ने 2 पंखों को बेचा। ठीक है, जिसमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये है। ठीक है, दोनों पंखे को उसने 990 रुपये में बेचा। एक पंखे को बेचने पर 10% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, और दूसरे पंखे को बेचने पे 10% का नुकसान हुआ, यानी हानि हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस और हानि अगर पता हो आपको और सेलिंग प्राइस पता हो तो बहुत ही आसान तरीका है आपको कॉस्ट प्राइस निकालने का। ठीक है, तो पहले केस 1 हम देखते हैं। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ कि 10% का आपको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मतलब कि 110 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 110 से किसको डिवाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस क्या है आपका 990 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटू 100, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11,99, यानी कितना कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 900। इसको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप वैसे ही बता सकते थे कि 900 का 10% 90 होता है, तो 990 मतलब कि 900 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं 10% लॉस में। ठीक है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो सेम है 990, लेकिन नीचे लॉस है 10%, तो आप उसको 100 - 10 यानी कि 90 से डिवाइड करेंगे। ये गुणा 100 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 9 11 9 99, तो 1100 रुपये का 1100 रुपये हो गया मूल्य हमारा कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले का, जिसमें नुकसान हुआ है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 1100 + 900, 2000 रुपये का हमारा खरीदारी हो गया। 2000 रुपये में इसने 2 पंखे खरीदे। ठीक है, टोटल हमें कितने में बेचे 990 + 990 कितना हो जाएगा 990 × 2, 9 दूनी के 18 का 8, 1 2 9 18 1 19, यानी 1980 रुपये का उसने बेचा। तो कितना रुपये हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 20 रुपये का क्या हो गया नुकसान हो गया। तो 20/2000, 2000 रुपये में से 20 रुपये का नुकसान हुआ। तो कितना परसेंट हो गया, परसेंट के लिए हम 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गया, 20 एकम 20। ठीक है, तो 1% का उसको हानि हुआ। ठीक है, 1% का उसको हानि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, क्वेश्चन है किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण धातु में तांबे का भार 30.5 ग्राम है तो मिश्रण धातु में जस्ते का भार ज्ञात कीजिए। 5:3 है, तो टोटल भाग हम देख लेंगे, टोटल भाग कितना हो गया 8।
8 भाग में से 5 भाग क्या है, तांबा है, और 3 भाग जस्ता है। ठीक है, तो 8 में से 5 भाग हमारा क्या है, तांबा है। ठीक है, तो तांबे को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 30.5 है हमारा। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 हिस्सा भी तो है, तो 5 से अगर भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 6 के 30.5 5 6.1 ग्राम का हो गया हमारा, एक हिस्सा हो गया। यानी 8 में से 5 हिस्सा, यानी एक हिस्सा हमारा हो गया कितने का, 6.1 का। तो कितना हिस्सा है हमारा, जस्ता है 3 हिस्सा। ठीक है, तो 3 हिस्सा मतलब कि 6.1 को हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 18, कितना हो गया हमारा 18.3 ग्राम। ठीक, करेक्ट आ गया यहाँ पर। कैसे आया, सबसे पहले तो दोनों अनुपात को जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 5 भाग आपका तांबा है तो 5 से डिवाइड कर लिया, 3 भाग उसको, 3 भाग आपका जस्ता हो गया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक मार्क्स मिले, ठीक है, और बी को सी से 15% अधिक मार्क्स मिले, और ए को सी से कितने अधिक मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे। ठीक है, ए बी सी, ए को बी से कितने मिले, 10% मार्क्स ज़्यादा मिले, बी को सी से कितने ज़्यादा मिले, 15% मार्क्स मिले, 15%। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। मैं फास्टेस्ट मेथड से बता रहा हूँ, फास्टेस्ट, बिल्कुल सबसे फास्ट, इससे फास्ट में बता नहीं सकता। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सी को मिले 100। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, 100, तो बी को कितने मिलेंगे, 115। ठीक है, तो अभी ए को कितने मिलेंगे, 115 से 10% ज़्यादा, मतलब 115 का 10% कितना हो गया, 11.5। ठीक है, वेरी गुड। 11.5 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 15 26, 126.5। ठीक है, तो ये ए को मिला 126.5। अभी आप बता दोगे आंसर फटाक से बिना कुछ देखें। ठीक है, कितना ज़्यादा है 100 से, ये 26.5, यानी 26.5। 26.5 कहाँ पे, यहाँ है 26.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 106। मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, 12 वर्ष बाद मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 2 गुनी के बराबर होगी, तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि मोना की वर्तमान आयु है क्या है, x। ठीक है, तो 12 साल बाद क्या हो जाएगी इनकी आयु, x + 12। ठीक है, 12 साल जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी x इनकी आयु है किसकी, मोना की, तो उनके फादर की कितनी हो जाएगी x, अभी 3x। ठीक है, 3 गुनी है आयु की, 3 गुनी है। ठीक है, 12 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इनकी आयु हो जाएगी 3x जो अभी है प्लस 12। ठीक है, प्लस 12। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, 3x + 12। तो अभी क्या है, इनका क्या डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों में। ठीक है, 3x + 12 इनके हिसाब से, इसके हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इनका 2 गुना है। ठीक है, तो x + 12 का 2 गुना है। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है बराबर, ठीक है, कैसे बराबर हो जाएगा, बराबर ऐसे हो जाएगा कि 2 गुणे x + 12, ये 2 गुना किसका हो गया, 2 गुना किसका हो गया, ये 2 गुना हो गया हमारा मोना का। ठीक है, मोना का x है, x + 12 है, तो उनके डैडी का हो जाएगा 2 गुना x + 12। ठीक है, और उनके डैडी का 12 साल पहले उम्र था 3x, तो अभी हो जाएगा उनका 3x + 12। ठीक है, दोनों सेम बराबर है, दोनों सेम केस है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 12 = 3x + 12। ठीक है, 2x + 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12 की जगह 24 लिखना पड़ेगा, 2x यानी 12 गुना 24। ठीक है, तो 3x यहाँ है, यहाँ 2x है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा, यहाँ x बचेगा। ठीक है, और ये 24 में से जब 12 इधर आएगा, माइनस होगा 24 में से, तो इधर बचेगा 12। तो x बराबर क्या आ गया आंसर हमारा, 12 वर्ष। ठीक है, x ही तो उम्र है, x उम्र है किसकी, मोना की, तो x हो गया मोना का ही उम्र आयु ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो क्या हो गया आंसर 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1.5 गुना है। यदि उसकी ऊंचाई 3.3 मीटर तथा आयतन इतना है तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई दी हुई है तो चौड़ाई हम b मान लेते हैं। ठीक है, उसकी चौड़ाई, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 1.5 गुना है, तो b अगर उसकी चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो जाएगी 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना मतलब 3/2। ठीक है, b का 3/2, 1.5 गुना। ठीक है, इसमें गुणा कर देते हैं हम। आयतन के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसमें 3.3 भी गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा आयतन। आयतन कितना है 123 पूर्णांक 3/4, यानी गुणा करेंगे 123 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 123 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 के 12 2 8 के 1 4 2 8 1 9 4 1 4, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 495 हो जाएगा, 495। ठीक है, अभी हमको b यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 495 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3.3। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, इसको कट करेंगे, कट होना चाहिए क्योंकि आपको रूट निकालना है। ठीक है, तो हम 3 से इसको कट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 से करते हैं। 11 4 44, 11 5 55। ठीक है, 11 3 33.3 आ गई, 3 अभी बाकी है। ठीक है, 45 गुना 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 अपॉन 9, 45 गुना 90 495 बाई 4 आ रहा है। 495 बाई 4, 495 बाई 4 ये छूट गया था। ठीक है, 495 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 4 भी आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 0.3 है। ठीक है, ये 0.9 हो गया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 900 हो गया। ठीक है, 9 4 36, इसको कट करेंगे हम, 9 से 100 बार में जाएगा। ठीक है, और 4 से ये 25 बार में जाएगा। b इक्वल टू क्या आ गया हमारा, b इक्वल टू हो जाएगा हमारा √25 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने b निकाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमने b निकाला है, आंसर आपको नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, क्योंकि इसने l पूछा है, क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, लेंथ पूछा है। तो b अगर 5 है, ब्रेथ अगर 5 है तो लंबाई बताया ना उसने, लंबाई कितना है 1.5 गुना है ब्रेथ का। 1.5 गुना इसका कर देंगे तो 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 5 + 2.5 7.5 मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ 7.5 मीटर। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ था। ठीक है, 495 बाई 4 लिखेंगे यहाँ पे, 495 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 नीचे था, ये उधर चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3 × 3.3। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट 3.35। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। एक समचतुर्भुज के कोण के विकोणों की माप 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वो रोम्बस बन जाता है, सारे साइड्स उसके बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स को बस इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो अगर इनके डायगोनल्स को हम, डायगोनल्स इनके आपस में बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी। तो अब ये देखिए आपके कितने कितने 16 और 30 है। ठीक है, तो 16 का एक आ जाएगा ये 8। ठीक है, और 30 जो है 30 का एक आ जाएगा 15। ठीक है, तो हमारा एक ये त्रिभुज बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा जिसका ये 8 है और एक 15 है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड कर लेना है। ये आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रोम्बस का साइड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 15, तो इस 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर, दोनों का सम जो होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम चेक करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64 प्लस 15 का क्या होता है 225। तो इसको करेंगे हम, क्या हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 2 289 किसका है, 289 किसका है, 27 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका, सॉरी 27 नहीं 17 का स्क्वायर है। तो ये कितना आ गया आपका 17 आ गया। आपका एक साइड जो रोम्बस का आ गया वो 17 आ गया। तो कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं रोम्बस में, तो 17 × 4। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 68, 17 × 4 = 68। ठीक है, 68 सेंटीमीटर का आपका उसका परिमाप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, सिंपल है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे। ठीक है, 1/4 माइनस 1/6। ठीक है, 1/4 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 यानी 3 माइनस 6 2 ज़ा 12 यानी कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, 1/12, तो इसकी जगह हम 1/12 लिख देंगे। और उसके बाद क्या है 2 to the 4 + 1 5/2 माइनस 1/12। ठीक है, फिर से आपका 12 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 माइनस 1 यानी कि 29/12। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया 29/12। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 29/24। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया 29/24। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 4 ज़ा 12 + 1 13। ठीक है, 13/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या था 29/24। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, माइनस करना है हमको 4 + 1 4 4 4 1 4 + 1 5/4 से माइनस करना है 5/4 माइनस दिस, जो आएगा हम उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 24 है तो 24 ही आ जाएगा इसका एलसीएम, 4 6 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 माइनस 29। ठीक है, यानी कि 1/24। ठीक है, 1/24 आ गया। तो जब ये डिवाइड है, जब ये मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/1 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 ज़ा 24 और 13 6 ज़ा 78। ठीक है, 13 6 ज़ा 78, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, 78। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। क्वेश्चन नंबर 110 ये रहा। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं, बी एंड सी उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं, उसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूर्ण करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। ठीक है, बी प्लस सी का, ठीक है, बी प्लस सी, बी और सी का कितने कितने दिन में हो जाएगा 1/15, एक दिन का काम। ठीक है, और ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का कितना काम हो जाएगा 1/20। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन तीन इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, अपने को सी निकालना है। ठीक है, सब कट हो जाएगा, ए प्लस बी है तो ये माइनस बी माइनस ए यानी ये दोनों कट हो जाएगा, सी बच जाएगा। इसके लिए हम ये माइनस कर रहे हैं, तो इधर इस साइड में भी माइनस होगा। ठीक है, तो अभी माइनस करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे ए प्लस बी था। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, माइनस ए और बी और सी के बीच में बी माइनस सी, उसके बाद ए और सी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, क्या बचा माइनस का 2c। अच्छा, इधर क्या था इधर क्या था 1/10 था, माइनस 1/15 था, माइनस 1/20 था। ठीक है, 10 15 और 20 का क्या हो जाता है एलसीएम। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो बता देते हैं, 60 आ जाता है इसका। 10 15 और 20 का निकालेंगे आप एलसीएम। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5 से कट करेंगे तो 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20। ठीक है, 2 और 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 3 2 2 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 2 × 10 3 30 2 60। ठीक है, 60 आ गया। ठीक है, 60 में आप क्या आ जाएगा 10 6 66 माइनस 15 4 64 माइनस 23 60 यानी 3। तो 6 में से -7 गया तो क्या -1 यानी कि -2c = -1/60। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, c = क्या आ जाएगा 1/60 × 2 120। तो c का एक दिन का काम कितना आ गया 1/120। तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे c को 120 डेज लगेंगे। ठीक है, एक दिन का काम आया 120, एक दिन का काम हम जोड़ रहे थे ना, सबके एक दिन का काम जोड़ा है, तो एक दिन का c का एक दिन का काम आ गया 1/20। तो इसको काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, एक दिन में अगर 1/20 काम करता है तो 120 दिन में वो
पूरा काम कर लेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 120 दिन पहला ये। ठीक है, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। 13 घंटे 1 मिनट 20 सेकंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। 6 से भाग देना आपको। ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट मेथड है आपका। शॉर्टेस्ट मेथड क्या रहेगा इसका? शॉर्टेस्ट मेथड ये रहेगा कि इसको आपको 13, 1, 20, 30 इन सबको ऐसा नंबर बनाना है कि वो 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 13 को आप 12 कर दीजिए। ठीक है, तो 12 घंटे हो गए। अब यहाँ से जो 1 घंटा बचा उसको हम मिनट में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट को हम सेकंड्स में चेंज कर देते हैं। 1 मिनट को हम सेकंड्स में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड पहले से। अब मिनट आपका 0 हो गया। ठीक है, 12 घंटे को हम 13 से 12 कर देंगे तो यहाँ से 1 घंटा बचेगा, तो वो 1 घंटे को हम 60 से मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 12, 60, 90 ये 3 और 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। तो क्या हो जाएगा? 6 दूना का 12 और 6 दूना 60 और 15 छक 90। 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड। कहाँ पे? 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तरीका, शॉर्टेस्ट मेथड। वरना इसका और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे कम टाइम लेने वाला मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर का क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर यानी 2 क्यूब्स, 2 घनाभ हैं यानी 2 क्यूब्स हैं 8 और 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, उन दोनों को मिलाकर 6 सेंटीमीटर आकार वाले 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले 2 घनों को गलाकर बनाया जाता है। यानी कि जो क्यूब्स हैं वो 4 और 6 सेंटीमीटर के हैं, उनको गला के एक क्यूबॉइड बनाया जाता है ऐसा बड़ा। ठीक है, ऐसा क्यूबॉइड बन जाता है। क्यूब के सारे साइड बराबर होते हैं, क्यूबॉइड्स के सारे साइड बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्यूब्स हो गया हमारे 4 का और 6 का। तो क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? आयतन जो हो जाएगा घन। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा 4 के हिसाब से? 4 चक 16, 16 चक 64 यानी कि 4 4 16 4 64। ठीक है, प्लस 6 का, 6 वाले का क्या वॉल्यूम हो जाएगा? 6 छक 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 6 छक 36 में 6 यहाँ से 3 6 का 18 19 20 21 216। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 4 10 का 0 फिर 1 6 7 1 8 और ये 280। ठीक है, तो हमारा 280 का हमारा ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चाहे कुछ भी बना लो आप, किसी भी चीज़ को पिघला के कुछ भी बना लो, वॉल्यूम आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे उसका कोण बना लो, क्यूबॉइड बना लो, स्फीयर बना, जो कुछ भी आप सॉलिड बनाओगे सबका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 2 क्यूबॉइड हमारे थे, 2 छोटे छोटे क्यूबॉइड थे, उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो 280 के बराबर है। तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसको पिघला के उसका भी वॉल्यूम 280 रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 10 गुणे 8। ठीक है, हाइट आपको पता करना है, तो हाइट पता करके क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 गुणे 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 10 से 1 0 कट गया और 8 सत्ते नहीं, 4 दूनी के 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 7/2 कितना हो गया? 7 को 2 से डिवाइड करें 3.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए समय किसमें दिया हुआ है? आपका समय सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो किलोमीटर यानी कि 120 मीटर लंबी है ट्रेन, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर सबसे पहले तो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है वो हम निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस कवर करना है इनको 120, तो उसकी अपनी लंबाई है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है
ठीक है, तो हम इसमें ट्रेन की लंबाई इसमें जोड़ देंगे प्लेटफॉर्म के उसमें, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 0 2 6 7 720 मीटर की। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो हमको या तो इसको किलोमीटर में कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम किलोमीटर में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 720 किलोमीटर हो जाएगा आपका, जब मीटर में ही रहने दीजिए, 720 मीटर डिवाइडेड बाई 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किलोमीटर को हम इसको मीटर में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और सेकेंड्स में कर देंगे तो 60 × 60 हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे? 720 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 60 × 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 × 1000। ठीक है, तो 1000 में से ये 0 0 तीनों 0 ख़त्म हो गया 1000 में। अब यहाँ पे 50 बचा। ठीक है, तो 50 तो कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे? 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। किसको? 72 कर देते हैं, या 36 को, किसी को भी एक को कर देंगे। ठीक है, तो 5 से यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, 10 5 × 50, और 5 से फिर ऊपर कट करेंगे हम, 5 1 × 5। ठीक है, कितना 2 बचा? 22 हो गया, तो 5 4 × 20। ठीक है, अभी 2 बचा, तो पॉइंट दे देंगे। ठीक है, पॉइंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 4 × 20 अगेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14.4। ठीक है, अभी क्या बचा? 14.4, और ये 6 × 36। नीचे क्या बचा? 10। ठीक है, ये 10 बचा हुआ नीचे। अभी 10 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे? 1.44 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है, अभी यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? 4 6 ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, हासिल 2, 4 6 12 एंड 2 14, हासिल 1 नहीं, वैसे लिख देंगे। फिर से लिख देंगे, 4 अगेन है, 4 4 1 3 6 36। ठीक है, अभी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 4 8। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 4 1 5 6 5 11 1 हासिल 1 3 1 4 1 5। कितना आ गया हमारा? 51.84। तो आपका आंसर कहाँ पे है? इसको डिलीट करके देखते हैं कहाँ पे आंसर। ये हमारा 51.84 सेकेंड है, ये हो गया हमारा आंसर 51.84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, इसमें क्या बोलता है? एक फल विक्रेता 5 रुपये में के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है। ठीक है, और बेचता कितने में? 6 रुपये के 5 आम की दर से बेच देता है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है आपको। तो 5 रुपये में ये 6 आम देता है। ठीक है, 5 रुपये में 6 आम, तो 6 आम कितने में? 5 रुपये में। ठीक है, तो 600 आम कितने के हो जाएंगे? 600 आम यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 रुपये का इसका आम आ गया। ठीक है, तो CP हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपये। अब क्या करता है वो? बेचता कितने के? 5 रुपये के 6 रुपये के 5 आम बेचते हैं। ठीक है, तो 5 आम 6 रुपये के। ठीक है, तो 600 आम कितने का हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 600 के लिए। ठीक है, 5 से कितने? 12 पंजे 60, यानी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 हो जाएगा। तो सेम इसमें भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 12 6 72, यानी कि 720 रुपये में इसने बेचा। ठीक है, तो कितना फ़ायदा हो गया? 220 रुपये। ठीक है, 500 में खरीदा था उसने, 720 में बेचा, तो 220 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, फॉर्मूले में ना जाइए, कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, 220 फ़ायदा है कितने में? 500 रुपये लगाया था ना उसने, 500 रुपये उसने लगाया था कॉस्ट प्राइस, 220 का फ़ायदा है, तो कितना परसेंट फ़ायदा हो गया? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 220 है, 5 से कट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 5 4 20, और फिर 20 बचे, 5 4 20, यानी 44% इसमें फ़ायदा हुआ। ये लाभ हानि आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये लाभ हुआ, नुकसान होता है तो हानि में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्वेश्चन 115 में क्या है? 15 मीटर ऊंचाई तथा
3.5 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाली धातु की चद्दर की आवश्यकता होगी। टैंक बनाना है आपको, ठीक है। टैंक कैसा होगा आपका, ये बेलनाकार होगा यानी कि सिलेंडर होगा, ठीक है। सिलेंडर का ये ओपन टैंक होगा, यानी कि नीचे से बंद होगा। टैंक नीचे से बंद रहेगा तभी तो उसमें कुछ सामान रहेगा, तो नीचे से बंद रहेगा, ऊपर से खुला रहेगा। यानी कि आपको इसका एरिया निकालना है सर्किल का, और इसका सरफेस एरिया निकालना है आपके सिलेंडर का। सरफेस एरिया निकालेंगे प्लस आपका ये एरिया निकल जाएगा सर्कल का, नीचे जो सर्कल है, ठीक है। ऊपर खुला हुआ है इसलिए ऊपर का नहीं लेंगे हम। तो सबसे पहले तो सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, आर कितना है 3.5 है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई हो जाएगा आपका 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो 3.5 कितना हो जाएगा, 3.5 से 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। 2 से 11 बार में चला जाएगा, ठीक है। अभी 11 से मल्टीप्लाई कर दिए 3.5 में, तो 11 × 5 = 55 का 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 0.1 के बाद है तो 38.5 आ गया, ठीक है। 38.5 किसका आ गया आपका, ये सर्किल का एरिया आ गया। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया के लिए क्या है फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपका 2πr, ठीक है, इंटू h, ठीक है। तो 2 गुणे पाई क्या हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है। आर क्या हो जाएगा आपका 3.5 है, ठीक है। एच क्या है 12 मीटर, ठीक है। एच आपका 12 मीटर, तो गुणे 12 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा क्या हो जाएगा, 7 से 3.5 से कट करेंगे, 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 22 गुणे 12, तो 12 दूनी 44 का 4, ठीक है। 12 दूनी 24 का 4, हाथ से 2, 12 दूनी 24 से 2 26, ठीक है। ठीक है, 264 आ गया आपका स्क्वायर मीटर, किसका एरिया आ गया आपका सरफेस एरिया, ठीक है। और प्लस आपका 38.5 इसमें और जोड़ देना है सर्किल का एरिया, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.5, 8 4 12 का 2, हासिल है 6 3 9 1 10 का 0, हासिल है 2 और 1 3, 302.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर है चौथा 302.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित के गुणनखंड करना है आपको, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो यहाँ पे बता दूँ, x² - 6xy + 9y² - 25 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे गुणनखंड, तो इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो आपको कॉमन लेना है, ठीक है। x² - 6xy + 9y², ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए x + y के x - y होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। x² 3y का होल स्क्वायर, 3 × 2 = 6xy, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और माइनस का 3y हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए। तो माइनस का 25 वैसे ही है, ठीक है। माइनस का 25 यानी कि इसको हम 5 का स्क्वायर भी बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। a ये है, b ये है, तो a² - b² का क्या फॉर्मूला था, a + b a - b, ठीक है। a + b a - b, तो इसमें देख लेंगे a + b a - क्या है, तो a + b क्या हो जाएगा आपका x - 3y, ये हो गया a + 5, ठीक है। ये हो गया a, और दूसरा हो गया a + b हो गया, दूसरा हो जाएगा a - b, यानी कि x - 3y - 5, ठीक है। तो ये चौथा ये आपका है x - 3y + 5, ठीक है। ये प्लस वाला ये है, यहाँ पे -5 ये है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें अलजेब्रा में आपको देखना ही पड़ता है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117, क्वेश्चन नंबर 117। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कोन, ठीक है। वहाँ सिलेंडर था, अभी कोन आ गया। कोन कैसा होता है, कोन में एक सर्किल होता है नीचे और ये ऊपर स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। तो अभी ये कोन बनाना है आपको। कोन में क्या है, आपका जो रेडियस है वो 7 है, ठीक है, ईजी है। और ये हाइट जो है आपका ये वाला हाइट 24 है, ठीक है। प्रिपेयर कोन विथ बेस इज 24 सेंटीमीटर, हाइट विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस का हाइट है बेस से टॉप तक 24 है और ये 7 है, ठीक है। ये 24 हो गया आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो आपका सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। ये एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, प्लस आपको ऊपर का निकालना है πRL, ठीक है, πRL, ठीक है। L का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, L के लिए आपको √ ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर,
आपको निकालना पड़ेगा ये हाइट। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप कुछ शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे, तो आपको एल निकालना ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर निकालने का आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा 2 4 द, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 4 द 8, 8 2 द 16। ठीक है, एक छोड़ के लिखना है बीच में। अभी इसको करेंगे 6 6 1 7 4 1 5, कितना हो जाएगा 576। ठीक है, 576। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, 24 का हो जाएगा आपका 576। तो 576 प्लस 7 का क्या हो जाएगा 49। बीच में जोड़ देना है आपको, 9 6 15 का 5, हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2, हासिल 1 और 6 6। ये कितना आ गया आपका 625 किसका स्क्वायर है 25 का, ये सबको पता रहता है। ठीक है, तो 25 आपका एल आ गया। तो पाई आर एल कितना हो गया 22/7 गुणे 7 है आपका रेडियस गुणे 25। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 25 दूने 50 का 0, हासिल 5, 25 दूने 50 और 5 55, यानी कि 550 आ गया आपका सरफेस एरिया ऊपर कोन का। और नीचे का कितना आ जाएगा 2 पाई आर, वही फॉर्मूला है 2 पाई आर सर्किल का, सर्किल का एरिया निकालना है आपको। तो ये एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आप लिख लीजिए 22/7। ठीक है, गुणे स्क्वायर किसका 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 दूने 14 का 4, हासिल 1, 7 दूने 14 1 15। टोटल कितना हो गया 4 5 5 10 का 0, हासिल 1 5 1 6 और 1 7, 704 स्क्वायर सेंटीमीटर आपको चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे ये है हमारा लास्ट है 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि ये है तो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपको, इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो जैसे जिस बेस पे यहाँ पे है वैसे इधर कर देना है। 5 और 3 के इसमें आपको 225 को लिखना है। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 5 6 का 20। ठीक है, 2 बचा 25, 5 बचे 25। ठीक है, फिर इसको 45 को तोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 45 को तोड़ेंगे तो 15 3 45। ठीक है, 15 गुणे 3। ठीक है, अभी फुल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। देखिए क्या होगा 5 या 15, 15 पचे 75, 75 या 225। ठीक है, या फिर ऐसे कर ले 3 5 15 या 5 या 15, 15 या 45, 45 पचे 225। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टू द पावर x - 3 इंटू 3 टू द पावर 2x - 8। किसी एक को ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी को आसान ये है x - 3, यानी कि x - 3 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, तो x - 3 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 5। करेक्ट आंसर हमारा यहीं पर आ गया, ज़्यादा काम है कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत ही ईजी फ्री का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, रूट ऑफ 36.1 इंटू 1024। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले तो पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट में रूट निकालना थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है, तो हम पॉइंट हटा रहे हैं। पॉइंट हटाने के क्या करेंगे हम, इसको सिंपल इस वे में लिख देंगे हम। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा 361। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1024। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा हमारा 100 का रूट आपको पता है 10 आता है, तो वो लास्ट में हम 10 निकालेंगे। अभी इन दोनों का रूट निकालेंगे 361 और 1024 का। तो 361 का हम निकालेंगे, रूट निकालने का सबसे आसान और देसी तरीका है। ठीक है, कैसे निकालते हैं 1 से 1 1 से 1। ठीक है, जितने से किया है उतना यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे इसको क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 61। तब यहाँ से 1 किसके स्क्वायर में 1 आता है, तो 9 के स्क्वायर में 9 9 से 81, 9 के स्क्वायर में आता है 1। ठीक है, तो 9 से हम करेंगे, 9 किस में आता है 9 9 से 81 आता है, क्या होता है 8, 9 8 है, 9 2 18, 18 8 26। ठीक है, कितना आ गया हमारा 19 आ गया इसका। ठीक है, 1024 का देख लेते हैं यहाँ पे, 1024 का भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको देना ही है, पॉइंट में देना है, तो पॉइंट आपका नीचे 10 आ ही रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 से ये 10। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा 3 से हम करेंगे, 3 3 से 9। ठीक है, जितने से डिवाइड किया है उतना हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 3, यहाँ आ गया हमारा 6, यहाँ कितना बचा 1 2 4।
अब यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 से 4, ठीक है, 2 6 से 12, ठीक है, जितने से करना, तो कितना आ गया हमारा रूट 32। तो कितना आ गया, यहाँ पे आया 19, यहाँ पे आया 32। क्या करेंगे हम, अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो 19 इंटू 32, ठीक है, 32 और 100 का रूट आ गया 10, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आएगा उसको हम उसमें एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 32, ठीक है, 9 2 18 का 8, ठीक है। अगर 9 का टेबल आपको याद है तो कर सकते हैं, वैसे मैं सबसे इजी वे में लेके चलता हूँ, जिसको 19 का टेबल नहीं भी याद है तो भी उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 2 1 3, ठीक है, 3 9 27 हासिल 2, 3 3 2 5, ठीक है, क्या आ जाएगा 8, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 5 और 6, 608, ठीक है, 608 बाई 10 था, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 60.8 आ गया, आपका आंसर क्या आ गया 60.8, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा 60.8 कहाँ पे, ये है हमारा 60.8 सेकेंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक दुकान में 3 घड़ियाँ हैं, ठीक है, 3 घड़ियाँ हैं जो क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर झनकार करती हैं, यानी कि अलार्म देती हैं। ये तीनों घड़ियाँ सुबह 10 बजे एक साथ अलार्म देती हैं, तो पुनः तीनों घड़ियाँ किस समय पर, ठीक है, किस समय पर एक साथ झनकार करेंगी, ठीक है, तो कब बजेंगी नेक्स्ट। तो हम जो भी इनका इसमें क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हम इन तीनों का यानी 15, 20, 30 यानी तीनों घड़ियाँ का कॉमन मल्टीपल, यानी कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो तीनों में आता हो, सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम सबसे पहले पूछा ना, पुनः तीनों घड़ियाँ किस समय एक साथ झनकार देंगे। तो एक साथ मतलब कि जो उनका मिनट है वो, यानी वो तो बजेंगी हर 15 सेकंड पे, हर 15 मिनट पे एक घड़ी बजेगी, ठीक है, और हर 20 मिनट पे बी घड़ी बजेगी, और हर 30 मिनट पे सी घड़ी बजेगी। लेकिन कब ये तीनों बजेंगी, तीनों कब बजेंगी, ये 15 मिनट पे बजेगी, ये 20 मिनट पे बजेगी, ठीक है, और ये 30 मिनट पे बजेगी। तो कब जाके ये तीनों एक साथ बजेंगी, ये 4 बार, इसका जब चौथा बार होगा, यानी 15 चौक 60, और ये 20 3 का 60, और ये 30 दूना के 60। ये जब दूसरी बार बजेगा और ये तीसरी बार बजेगा बी, और ये चौथी बार बजेगा, तो ये इकट्ठे बजेंगे 60 मिनट के बाद। क्यों, क्योंकि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम जो है 15, 20 और 30 का, वो 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट 12 बजे, अगर 10 बजे एक साथ बजे थे तो 1 घंटे बाद फिर से वो एक साथ बजेंगे, तो 1 घंटे बाद क्या बजेगा हमारे, सुबह के 11 बजेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुबह के 11 बजे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये मेरा स्टेट का पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पता चलता है कि आप कितने इफेक्टिव हैं, यानी आपका काम पसंद आ रहा है लोगों को, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं जल्दी जल्दी और भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके मैं वीडियोज़ बना कर डालूंगा शॉर्टकट तरीके से कम समय में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बस, और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। दुआ करता हूँ जल्दी से कोरोना के लॉकडाउन खुले और हम एग्ज़ाम में अपीयर हों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।